तहसील ज़िला गुजरात के गांव देवना मंडी के रहायशी मोहम्मद रफ़ीक साहब के घर दो बच्चों के बाद अल्लाह ताला मोहम्मद इस्माइल की सूरत में इनको बेटे से नवाजते हैं। मोहम्मद इस्माइल की उम्र जब 40 दिन होती है तो उनके वालिद मोहतरम अपनी फैमिली के साथ मशावरत करते हैं कि इसके खतने करवाने हैं तो किससे करवाए जाए। फैमिली की मशावरत के बाद इन्होंने अपने ही गाँव के एक मुकामी हस्पताल रमज़ान एंड सफदर पॉली क्लिनिक पे जाते हैं और वहाँ पे अजीज़ बटी शहीद के माहिर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इख्तिशाम साहब से वो इसके खतने करवाते हैं। डॉक्टर की मुबैना गफलत से इसके पेनिस को रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद की क्या सूरत हाल है, आज मोहम्मद इस्माइल की उम्र तकरीबन 6 माह है। हम उनके वालिद मोहतरम से जानते हैं कि इस वक्त मोहम्मद इस्माइल की मेडिकल क्या पोजीशन है, इस वक्त आप इलाज के लिए आपकी जो सूरत हाल है उसके बारे में हमारे देखने वालों को तफसील से बताइएगा। मोहम्मद इस्माइल जो है ये 40 दिन का था तो इसको ये मसला बना है, लेकिन इलाज के लिए अभी तक ये दरबदर हो रहा है। पाकिस्तान में इसका जितना इलाज मुमकिन था वो डॉक्टर्स वगैरह ने कर दिया है। अब इसके यूरन पास करने का मसला आ चुका है, इसका बार बार यूरन बंद हो रहा है, इसको बार बार नाली लगाई जा रही है, जब नाली ब्लॉक होती है वो निकालते हैं तो इसका रास्ता बंद हो रहा है। तो CMH में भी हम जा रहे हैं, लोअर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, जिधर भी हम जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका मज़ीद एक सर्जरी कराओ, ऑपरेशन करवाओ और इसका कोई दूसरा रास्ता निकल आ जाए। अगर इसका दूसरा रास्ता निकल आता है तो ये पहले वाला रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसका ट्रांसप्लांट का आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दिन रात बच्चे को लेके कभी किसी हॉस्पिटल में हम भाग रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में भाग रहे हैं और बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बच्चे का इलाज जो है वो जर्मन हॉस्पिटल ने ऑफ़र किया, चैरिटी हॉस्पिटल है बर्लिन के अंदर, उन्होंने इसका इलाज ऑफ़र किया है। वो कहते हैं कि इसका सारा यूरन पास करने का जो इसके मसाने को भी इन्फेक्शन हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि इसके गुर्दों पे अटैक होने वाला है। तो इससे पहले पहले अगर इसका इलाज ना पॉसिबल हुआ तो बच्चा मज़ीद तरीक़ी में जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बार बार ये रिक्वेस्ट की है कि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, माँ बाप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, जितना जल्दी हो सकता है बच्चे के इलाज का बंदोबस्त किया जाए। अगर इसका वो रास्ता बंद हो जाता है तो इसका ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा और ये माशरे में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का काबिल नहीं रहेगा। जी नाजरीन, आपने इनके वालिद मोहतरम की बात सुनी। हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ के मायनाज सहाफ़ी भी हैं, मुमताज़ सोशल कारकुन भी हैं, मोहतरम जनाब अजीज़ रहमान मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या सूरत हाल आपने भी जो देखी है इसके बारे में आपका क्या तज्ज़िया है और आप अपने प्लेटफार्म से इनकी क्या मदद कर सकते? मुझे जब इसकी सूरत हाल का पता चला तो चैन नहीं आया, चैन से बैठना मुश्किल हो गया और मैं इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँचा हूँ। इस बच्चे को मिलके बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। देखें कितना हंसता मुस्कुराता और खुश मिजाज बच्चा है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो चुका है उस पर किसने किया क्या किया उस पर नहीं मैं जाता। मैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि ये आपका बेटा है, इस्माइल इतना प्यारा बेटा है, ये आपका बेटा है। मैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गुजारिश करता हूँ कि ये आपका बेटा है, ये कौम का बेटा है, इसकी फौरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसकी फौरी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, UK में है, यूरोप में है, जर्मनी में है, जहाँ पे भी है इसके पेरेंट्स समेत इस बच्चे को उस मुल्क में शिफ्ट किया जाए और उसकी फौरी ट्रीटमेंट करवाई जाए। अगर फौरी ट्रीटमेंट ना हुई तो और मसाइल बन सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर दर्द दिल रखने वाले हुकूमती इदारों के अलावा भी है। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस फैमिली को 4-5-6 माह से ये धक्के खा रहे हैं पूरे मुल्क में, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। आप माशाल्लाह फ़लस्तीन पहुंचते हैं, गज़ा पहुंचते हैं, कश्मीर में आपका नेटवर्क है, बांग्लादेश में, हर जगह पे, श्रीलंका में जानता हूँ वहाँ पे भी आप लोग गए हैं। तो ये बच्चा जो है ये ज़िला गुजरात के GT रोड के ऊपर गांव है देवना मंडी, वहाँ पे ये बच्चा मौजूद है। इस बच्चे को फौरी रेस्क्यू किया जाए, इसकी फैमिली को रेस्क्यू किया जाए और इसकी फौरी ट्रीटमेंट करवाई जाए। दुनिया के जिस कोने में भी होती है फौरी ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो जो ट्रांसप्लांट वाला मामला है वो भी फौरी तौर पे, जो भी मामला करने हैं वो फौरी तौर पे किए जाए। मैं यूनिसेफ के हेड्स, पाकिस्तान में जो हेड है उससे भी गुजारिश करता हूँ कि ये बच्चा है, आप पूरी दुनिया के बच्चों के शोर मचाते हैं उनके हकूक़ के लिए, तो इसका हक नहीं है। ये मासूम सा बच्चा है, ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है, इसके लिए प्रैक्टिकली अमली इकदामात किए जाए। अच्छा मुजाहिद साहब, आपका शुमार सफ़े अव्वल के सहाफ़ी में होता है,
آپ اپنی صحافی برادری سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بھائی جاوید چودھری صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، جناب حامد میر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، باقی جو نیشنل لیول کے میڈیا کے دوست ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں 6 ماہ سے بچہ یہ تکلیف میں ہے. میرے بیٹے کی عمر بھی 6 مہینے ہے اور وہ جب تھوڑا سا کسی مسئلے کی وجہ سے روتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس بچے کو تو تکلیف ہے. میں نے کسی زمانے میں پیشاب کی نالی لگوائی تھی اور مجھے یاد ہے آج بھی میں اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی وہ 1 مہینے کی پیدائش کے بعد سے وہ نالی لگ رہی ہے، تو یہ کتنی اذیت میں ہوتا ہوگا. یہ جب وہ بچہ ہے، جب وہ موومنٹ کرتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس کا باپ، اس کی ماں کتنی وہ تکلیف کے ساتھ اس کو وہ جو ہے نا وہ نالی وہ پاس کرتے ہوں گے. میری فوری طور پر گزارش ہے کہ سارے جو میڈیا کے دوست جو سن رہے ہیں، جن تک میں یہ پیغام پہنچاؤں گا، جن تک جو جہاں پہ بھی یہ آواز پہنچے گی، لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل، جس لیول پہ بھی پہنچے گی، مجھے امید ہے، اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ فوری طور پہ اس بچے کی ٹریٹمنٹ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے محمد اسماعیل کی بابت ساری بات سنی. ہم اللہ سے خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی برکتوں والی، رحمتوں والی ساعتوں کے اندر کہ اللہ تعالی ہمارے اس ننھے پھول کو جلد از جلد شفائی کاملہ نصیب فرمائے. وہیں پہ ہم ارباب اختیار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر محمد اسماعیل کے علاج کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں. کیمرہ مین محمد اجمل کے ساتھ فیصل شیخ، سی نیوز، گجرات.